आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ के ग्राम चुरार में एक महिला ने अपने ही 8 महीने के बच्चे की गर्दन कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ये घटना शनिवार की है। महिला की मानसिक हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी तो एसपी खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को गिरफ्तार किया। 2 महीने से रश्मि मायके में अपने 8 महीने के बेटे के साथ रह रही थी। घर के सदस्य बाहर गए हुए थे, तभी शनिवार को दोपहर में उसने कुल्हाड़ी से अपने बेटे की गर्दन पर वार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि घर के सदस्यों ने रश्मि से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने तो बकरे को मारा है। गुजरात के सूरत में हुआ बड़ा हादसा। फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को डंपर ने कुचला, 13 लोगों की मौत। किसान आंदोलन के बीच किसानों और सरकार के बीच वार्ता एक दिन के लिए टली। आज सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी करेगी बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और मुकेश साहनी ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भरा नामांकन। देश भर में महामारी को फैले लगभग 1 साल होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अब सामने आया कोविड-19 का पहला मामला। इंडिया रिजर्व बटालियन का जवान पाया गया संक्रमित। जीएसटी अधिकारियों ने 46 फर्जी कंपनियां चला रहे व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 82.23 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट किया जारी। गुरु गोविंद सिंह जयंती को लेकर सार्वजनिक अवकाश की मांग वाली याचिका पर केंद्र व राज्यों को जारी किया नोटिस। 29 जनवरी को होगी सुनवाई। किसान आंदोलन को समर्थन देने से पहले ही महाराष्ट्र में अन्ना का दिल्ली अनशन रोकने में जुटी भाजपा। राज्य के पूर्व मंत्री को मिली मनाने की जिम्मेदारी। दिग्विजय सिंह ने पहले राम मंदिर के मुहूर्त को कहा था अशुभ। अब निर्माण के लिए दान किए 1,11,111 रुपए। तो ही कोरोना की मार के बीच देश में अब तक 3,81,305 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। साइड इफेक्ट के सामने आए 580 मामले। कोलकाता में रोड शो के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की चुनौती स्वीकार की। कहा सीएम को नहीं हराया तो छोड़ दूंगा राजनीति। सड़क सुरक्षा माह हुआ आरंभ। पुलिस द्वारा जिले भर में चलाया जा रहा अभियान। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, बिना मास्क वालों के काटे जा रहे चालान। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देश अनुसार सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत जिले भर की पुलिस इस अभियान में जुटी है। सभी क्षेत्रों के वर्ता अधिकारियों के निर्देश से थाना अधिकारियों द्वारा गली गली, मुख्य चौराहे, आबादी क्षेत्रों में सड़क मार्ग पर सड़क सुरक्षा के तहत चालान काटे जा रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्पित किए प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन। महाराणा प्रताप सकल पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। पाली विधायक ज्ञानचंद पारेख और नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और जिला भाजपा अध्यक्ष मनशा राम की उपस्थिति में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। महाराणा प्रताप मंडल पाली के तत्वावधान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पाली रीको कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने उप अधीक्षक तेजपाल सिंह को सौंपा ज्ञापन। रीको कर्मचारी संघ के महामंत्री पर कार्यरत विक्रम जो 11 जनवरी 2021 को मंडिया रोड पर राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने के बाद सभी कर्मचारी उसकी प्रतिलिपि सीईटीपी कार्यालय में देने जा रहा थे तो सीईटीपी कार्यालय से थोड़ा पहले रोड पर डूंगर राम बागवान आया और कर्मचारी को उकसाने की नियत से विक्रम परिहार को जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर हाथापाई की और फिर कर्मचारियों पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। पाली एडीएम भाटी ने मतदाता सूची शिरडी का किया विमोचन। पत्रकारों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग में मतदाता सूचियों के बारे में दी जानकारी। पाली जिले में मतदाता सूचियां का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के तहत मतदाता सूचियों के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभान सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतदाता सूचियों की सीडी का विमोचन किया। भाटी ने कहा कि विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अद्यतन निरंतर चालू रहता है। सोमवार को जिले की मतदाता सूचियों प्रकाशन 1 जनवरी 2021 की अर्हता सूची के आधार पर किया गया है। हमने राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के कार्यालय के अंदर जब गए थे तो वहाँ के जो सेक्रेटरी टू सीएम है, जॉइंट सेक्रेटरी टू सीएम है, उनको हमने हमारे मांग पत्र के बारे में बात की तो हमने साफ कह दिया हमने हमारा मांग पत्र जॉइंट सेक्रेटरी को नहीं दिया है और हमने साफ कहा है कि हमारी जो वाजिब मांगे है वो मुख्यमंत्री से संबंधित है। जब तक मुख्यमंत्री खुद हमारी बात को सुन करके कोई
भेदभाव को रोकना। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी जो कि उर्दू तालीम को बंद कर दिया है, उसको निलंबित करके जो महकमा तालीम के वजीर गोविंद सिंह डोटासरा इसको बर्खास्त करे। इन मांगों पर जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता चर्चा होकर के निर्णय नहीं होता, तब तक हम सड़कों पे ही रहेंगे। इसको हम कहते हैं कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। नंबर 1, वार्डों का परिसीमन उन्होंने अपने तरीके से सुविधा लगी वहां छोटे वार्ड बना दिए। जहां उनको लगा कि यह भाजपा आराम से जीतती है, हमेशा ये आगे भी जीत जाएगी, वहां वार्डों में मतदाताओं की संख्या ज्यादा रखी। ऐसे पूरे राजस्थान में हमें शिकायतें मिल रही है समानताएं की। इन्होंने मतदाताओं की जो निर्वाचन नामावली है उसको जारी करने में जानबूझ करके देरी, और वर्तमान समय में इसको हम अस्थिर सरकार कह सकते हैं या अस्थिरता के भाव से ग्रसित सरकार कह सकते हैं। केंद्रों में, सत्ता के 2 केंद्रों में फंसी हुई ये सरकार नजर आ रही है 2 सालों से हमें लगातार। इसलिए अस्थिरता का भाव इस सरकार के मुखिया के मन में और कांग्रेस के बड़े नेताओं के मन में बराबर रहने से इन्होंने धरना प्रदर्शन बहुत शुरू किया। आपने देखा होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको कभी अशोक गहलोत साहब सपोर्ट करते थे, जब पास हुआ तो सरकार ने धरना दे दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी तो उसके विरोध में भी कांग्रेस सरकार ने धरना दे दिया। अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे स्थित कसाबान मोहल्ला के समीप सोमवार रात को 2 समुदायों के कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कोई रिपोर्ट नहीं दी गई और जाब्ता पूरा मामूर है। डेली यहाँ पिकेट लगते हैं ड्यूटी के लिए दोनों टाइम। आज अचानक पत्थर आए छतों से दोनों तरफ से और पुलिस का जाब्ता मंगा लिया गया, कार्रवाई करेंगे सख्त। जानकारी के मुताबिक कसाबान मोहल्ला के समीप सोमवार रात को 2 समुदायों के बीच कहासुनी हो गई। इससे पहले कि मामला शांत होता दोनों ओर से पथराव भी शुरू हुआ। बताते कि एक समुदाय के युवकों द्वारा कसाबान मोहल्ला के समीप स्थित एक स्थान पर बैठने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई थी। इसको लेकर 1 जनवरी को भी विवाद हुआ था। तब से ही दोनों समुदाय के बीच में मनमुटाव चल रहा है। सोमवार रात को अचानक दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। कुछ देर बाद दोनों ओर से घरों की छतों से पथराव भी होने लगा। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, सिटी थाना प्रभारी संजय शर्मा, सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह जोधा और अन्य अधिकारी सहित कई अन्य जाब्ते के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके लिए पुलिस जाब्ते ने आसपास के मकानों की तलाशी ली। साथ ही पुलिस छतों तक भी जा पहुंची। कुछ युवकों को पकड़कर पुलिस थाने लेकर आई। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान और तहसीलदार प्रदीप मालवीय भी मौके पर पहुंचे। तांडव विवाद की आंच मनोज बाजपेयी के शो द फैमिली मैन 2 तक पहुंच गई है। दरअसल द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर मंगलवार 19 जनवरी को रिलीज होना था और इसके लिए पत्रकारों के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। मगर चूंकि द फैमिली मैन भी अमेज़न प्राइम का ही शो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तांडव विवाद से संबंधित सवालात भी होते। उस पर मेकर्स की तरफ से कोई ठोस जवाब तैयार नहीं हुआ था। ऐसे में ट्रेलर लॉन्च का आयोजन ही रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल अमेज़न के मिर्जापुर 2 पर शहर की छवि खराब करने और पाताल लोक पर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगे थे, मगर तब विवाद 2 से 3 दिन तक ही रहा था। मेकर्स को संबंधित सीन भी नहीं बदलने पड़े थे, लेकिन इस बार तांडव पर विवाद तूल पकड़ चुका है। यहाँ तक कि यूपी सरकार की तरफ से तो शो के मेकर्स और अमेज़न प्राइम प्रमुख पर FIR तक दर्ज हो गई है। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड कोरोना के चलते भले ही पहले से काफी सीमित दायरे में करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बार भी ये परेड खास रहेगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार राफेल गरजेगा। फ्लाई पास्ट का समापन राफेल के वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरने से होगा। राफेल के साथ सुखोई और मिग समेत 42 लड़ाकू विमान अपना जौहर दिखाएंगे। इसमें वायुसेना के कुल 38 विमान और थल सेना के 4 विमान शामिल होंगे। टीम
टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेस किया और चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज हारी है। मैच में ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया। शुभमन ने 91 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन शतक बनाने से चूक गए। ऋषभ पंत ने अर्धशतक बनाया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 32 साल बाद ब्रिस्बेन में पहली बार टेस्ट हारी है। पिछली बार ब्रिस्बेन में नवंबर 1988 में वेस्टइंडीज ने उसे 9 विकेट से हराया था। जालौर बस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। इस घटना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दुख जताया और परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही परिवार को राज्य सरकार की ओर से 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का चेक दिया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना हुई है, परिवार पर रजपात हुआ है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसी घटना फिर से न हो, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। सुपरस्टार अनिल कपूर अपने बेटे और एक्टर हर्षवर्धन कपूर के साथ सोमवार देर शाम पुष्कर पहुंचे। पुष्कर स्थित एक रिजॉर्ट में पहुंचने पर राजस्थानी परंपरा से नगाड़ा वादन कर स्वागत किया गया। बताया जाता है कि अनिल कपूर प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले एक्टर हर्षवर्धन कपूर की फिल्म थार की शूटिंग हो रही है। अनिल कपूर और हर्षवर्धन फिल्म की शूटिंग के लिए 2 दिन यहाँ ठहरेंगे। ये बिखरे हुए बर्तन, खून से सने हुए कपड़े, लाशों का ये ढेर, मौत का ये डरावना मंजर है सूरत से 60 किलोमीटर दूर कोसाबा इलाके का, जहां बीती रात अचानक चीख पुकार मच गई। कराहने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब मौका वारदात पर पहुंचे तो वो भी ये दर्दनाक हादसा देख सहम गए। तेज रफ्तार डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे 20 मजदूरों को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लाशों के बीच जिंदा बचे लोगों को पुलिस किसी तरह निकाल रही थी। इस हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत कुल 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सभी मृतक राजस्थान के बताए जा रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके सो रहे थे। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सो रहे थे तो वो डंपर आया तो गटर नाला से सो रहे थे, वहाँ से आके ऊपर ठोका गिर गए, घूमती के ठोका वहाँ पे पड़ा। आप लोग क्या काम करते थे? हम लोग छुट्टक में काम कर रहे थे, नाका पर जाके काम मिल जाता, काम करते नहीं मिलते, वहाँ काम करके वहाँ पे आके सो रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान लाशों के ढेर से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। पुलिस ने उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे तो बचा दिया, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्ची के माता पिता दोनों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष, गुजरात और राजस्थान सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।